APEC, एपेक यानी एशिया प्रशांत आर्थिक समूह। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बैठक चल रही है। यह बैठक 11 नवंबर को शुरू हुई थी और 17 नवंबर इकोनॉमिक लीडर्स रिट्रीट के साथ समाप्त होगी। इस बैठक पर भारत की नज़र है क्योंकि इस बैठक में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। इस समूह का भारत तो सदस्य नहीं है, इसके बावजूद भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो शामिल हुए हैं। इस बैठक में व्लादिमीर पुतिन को भी शामिल होना था, लेकिन पिछले साल फरवरी से जारी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से वह किसी भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। उनकी जगह उनका प्रतिनिधित्व उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक करेंगे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है एपेक समूह और बाइडेन और जिनपिंग के मुलाकात से भारत क्यों है चिंतित। क्या है एपेक? एपेक एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना साल 1989 में हुई थी। इस समूह का उद्देश्य एशिया प्रशांत की बढ़ती निर्भरता का लाभ उठाना है और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के माध्यम से क्षेत्र को समृद्ध बनाना है। एपेक के 21 सदस्य देश हैं। इन देशों में दुनिया भर की करीब 50% आबादी रहती है और करीब 40% दुनिया की इकोनॉमी में इनका योगदान है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, पेरू और चिली जैसे देश शामिल हैं। खास बात यह है कि इस समूह में ताइवान और हांगकांग भी शामिल है, जो चीन से अलग आज़ाद तौर पर इसके शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। हालांकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका और चीन के बीच विवाद की यह सबसे बड़ी वजह भी है। भारत भी चाहता है एपेक की सदस्यता। भारत भी इस समूह का सदस्य बनना चाहता है। कई बार एपेक में शामिल होने का प्रस्ताव भी रख चुका है, लेकिन इस समूह पर सदस्यता विस्तार पर फिलहाल रोक होने की वजह से भारत इसका सदस्य नहीं बन पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले भारत ने 1991 में एपेक में शामिल होने की रुचि व्यक्त की थी। ये वो दौर था जब सरकार ने उदारीकरण और वैश्वीकरण के लिए आर्थिक सुधार शुरू किए थे। साल 2015 में यूएस भारत संयुक्त रणनीति विजन में अमेरिका ने भारत की इस रुचि का स्वागत किया था। अमेरिका की ओर से कहा गया था कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समूह में भारत का आना एक अच्छा संकेत होगा क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था गतिशील है। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं होने के बावजूद भी भारत सरकार में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया है। अमेरिका और चीन के बीच इन मुद्दों पर बातचीत भारत की है नजर। पहला, ताइवान। अमेरिका और चीन के बीच सबसे बड़ा विवाद ताइवान को लेकर है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करता है, लेकिन समय समय पर ताइवान को डिप्लोमेटिक और आर्थिक मदद करता रहता है। यही नहीं, अमेरिका ने चीन को चेतावनी भी दे रखी है कि यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका हर संभव उसकी मदद करेगा। दूसरा, आर्थिक मुद्दा। इस मुलाकात में जिनपिंग और बाइडेन के बीच आर्थिक मसले पर बातचीत होगी क्योंकि इन दिनों चीन आर्थिक मामलों से जूझ रहा है। इस समय चीन से कई बड़ी कंपनियां अपना पैसा वापस निकालकर किसी और देश में इन्वेस्ट करने की सोच रही हैं। जुलाई 2022 से सितंबर 2023 के बीच करीब 1 लाख करोड़ रुपए चीन में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। यदि अमेरिका और चीन में इस मामले पर मदद की सहमति बनती है तो ये भारत के लिए झटका साबित हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां जो चीन से निकल रही हैं वो भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने चीन की कई टेक्नोलॉजी कंपनियों पर बैन लगा रखा है। ऐसे में जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति से इन कंपनियों से बैन हटाने की मांग कर सकते हैं। तो वहीं जिनपिंग टॉप कंपनियों के मालिकों से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक में निवेश बढ़ाने की बातचीत हो सकती है। साउथ और ईस्ट चाइना सी। प्राकृतिक संसाधनों का धनी इस सागर पर चीन अपना कब्जा मानता है। इस सागर के आसपास के देश चीन पर मनमानी करने का आरोप लगाते रहे हैं। पिछले दिनों ही फिलीपींस और चीन के नौसेना इस मामले पर टकराई थी, जिसके बाद अमेरिका ने कहा था कि यदि यह मामला बढ़ता है तो अमेरिका अपनी सेना फिलीपींस की मदद के लिए भेज सकता है। पांचवां, हमास इजराइल जंग। इन दिनों पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल हमास की जंग पर टिकी हुई हैं। इस बीच इन दोनों नेताओं के मुलाकात के दौरान भी बात हो सकती है क्योंकि इजराइल से अमेरिका की अच्छी दोस्ती है, तो वहीं चीन का ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। ईरान अप्रत्यक्ष रूप से हमास का समर्थक माना जाता है। ऐसे में बाइडेन ईरान पर दबाव बनाने की बात कह सकते हैं। तो ये थी एपेक बैठक और जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।